हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो के अंदर हमारी चर्चा का विषय है RPSC स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2022 का जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उन डिलीट क्वेश्चंस का कट ऑफ पर क्या इफ़ेक्ट रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप में से कई साथियों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई डिलीट होने का बेस क्या होता है, मतलब प्रश्न क्यों डिलीट होते हैं। साथ में जैसे पहला क्वेश्चन कई लोग पूछ रहे थे कि मतलब जो डिलीट होते हैं वो क्वेश्चन क्यों होते हैं। दूसरा आप लोगों का सवाल था कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो क्या बोनस मार्क मिलेंगे। और थर्ड क्वेश्चन था कि डिलीट क्वेश्चन जो है वो कट ऑफ को कैसे प्रभावित करते हैं। फोर्थ था कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है, हिंदी की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है, तो जो डिलीट क्वेश्चन होंगे उनका फर्स्ट ग्रेड की जो कट ऑफ है अलग अलग सब्जेक्ट की, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो अपन एक एक टॉपिक को थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन था प्रश्न डिलीट क्यों होता है। साथियों, डिलीट होने का जो आधार होता है, क्यों डिलीट होते हैं, इसका आधार ये होता है नंबर एक कि उस क्वेश्चन के जो दो विकल्प सही है। क्या है? दो विकल्प सही है, मतलब उसमें ए भी सही है और सी भी सही है। ठीक है। नंबर दो, उस क्वेश्चन के अंदर जो है हिंदी और इंग्लिश पेपर डबल लैंग्वेज के अंदर आता है। अगर हिंदी का छोड़े तो बाकी वाला, तो हिंदी और इंग्लिश जो अलग अलग प्रिंट होते हैं उसके अंदर, इनमें अगर अर्थ में अंतर होता है, ठीक है ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर है या हिस्ट्री का पेपर है, उसके अंदर हिंदी के अंदर जो लिखा हुआ है इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। ठीक है। या फिर जो होता है वो फिर इंग्लिश वर्जन को जो है वैलिड मानते हैं, लेकिन डिलीट भी होता है RS वगैरह में हुए हुए हैं। ठीक है ना। तो एक तो आधार हो गया कि दो विकल्प सही हो, दूसरा लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम हो, तीसरा जो है क्वेश्चन की भाषा सही नहीं हो। मतलब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, वो क्वेश्चन पिन पॉइंट नहीं हो, सटीक नहीं हो। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो क्वेश्चन क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है। अब डिलीट अगर RPSC जैसे फर्स्ट आंसर की जारी कर रही है, उसमें अगर उन्होंने डिलीट नहीं किया है तो जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन लगा लेते हैं। और अगर वो ऑब्जेक्शन वैलिड हो जाता है तो फिर उस क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्शन या तो आंसर के ऊपर होगा, ठीक है ना, आंसर चेंज भी हो जाता है, और अगर डबल आंसर है तो ऐसे में क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि डिलीट क्वेश्चन होते हैं उनकी मार्किंग कैसे होती है। देखो साथियों, जैसे मैं आपको बात करूं कि जैसे आपका जो फर्स्ट ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है, कौन सा पेपर, फर्स्ट पेपर। अब फर्स्ट पेपर के जो मार्क्स हैं, इसके अंदर 75 क्वेश्चन है और मार्क्स कितना होता है, 150 का। अब देखो 75 क्वेश्चन और 150 मार्क्स, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन की जो नेगेटिव होती है वो हो जाती है 2 के अंदर जो है 3 का भाग दे दे तो अपन इसका आता है लगभग 0.667 ऐसा करके आता है। ठीक है। ये हो जाता है इसका नेगेटिव। अब देखो, जैसे बात करूं मैं कि फर्स्ट ग्रेड का जैसे फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर के अंदर जैसे 75 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन थे और ये 150 मार्क्स का था।
अब 75 क्वेश्चन में से आरपीएससी ने जो आंसर की, आरपीएससी की जो आंसर की आई, क्या आई आंसर की, उस आंसर की के अंदर आरपीएससी ने 75 में से 5 क्वेश्चन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, 5 क्वेश्चन को डिलीट। अब 5 क्वेश्चन को डिलीट किया तो पीछे क्वेश्चन कितने बच गए, 75 माइनस 5, मतलब 70 क्वेश्चन। क्वेश्चन तो 70 बच गए, लेकिन जो मार्क्स हैं पेपर के वो अभी भी कितने हैं, 150 है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि 70 क्वेश्चन बचे तो मार्क्स जो है वो कम कर दिए, यहाँ पर जो है जैसे 150 में से 140 कर दिए, नहीं। पेपर का जो टोटल मार्क्स है वो 150 ही रहेगा, क्वेश्चन की संख्या भले ही कम हो जाए। तो पहले 75 क्वेश्चन जो थे वो 150 के थे, लेकिन अब जो है 70 क्वेश्चन किसके हो गए, 150 के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सीधी सी बात है कि जब 70 क्वेश्चन 150 के हो गए तो एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले 2 नंबर का था, पहले क्या था, 2 नंबर का, और अब एक क्वेश्चन जो होगा उसका मार्क्स जो है बढ़ जाएगा। जैसे पहले 150 बाई 70, पहले 150 बाई कितना हो रहा था, 75 हो रहा था, अब होगा 150 बाई 70। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम कैलकुलेशन करें 150 बाई 70, तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो आ जाता है 2.1428, ठीक है ना, ये मार्क्स एक क्वेश्चन का आ जाता है। तो यहाँ पर जो है 0.4 का क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है, 0.4 का अंतर आ जाता है। पहले एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का, और अब कितना हो गया, 2.14 का। फिर नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो भी इसी में से ही होगी, जितने क्वेश्चन शेष रहे तो इसका 1/3 हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात कर ली कि अगर कोई भी जैसे आंसर की है, उस आंसर की के अंदर जैसे मैं एक बात करूं, जैसे आंसर की जो है उस आंसर की के अंदर 5 क्वेश्चन अगर डिलीट हो गए तो उनका बोनस नहीं मिलता, उनका बोनस नहीं मिलता। बोनस का मतलब देखो क्या होता था, पहले जैसे जो पेपर होते थे ना, बोनस का मतलब ये होता था कि वो 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए, वो 5 क्वेश्चन जिन कैंडिडेट ने किए हैं, बोनस का मतलब पहले ये होता था कि वो 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं, जैसे मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 45, अब ये 5 क्वेश्चन जैसे डिलीट हो गए। ठीक है, अब ये जैसे कोई कैंडिडेट हैं जिसने ये पांचों क्वेश्चन कर रखे थे, ठीक है, तो बोनस मार्क के अंदर क्या होता था कि उसी कैंडिडेट को जिसने ये पांचों क्वेश्चन कर रखे हैं, उसी कैंडिडेट को जो है एक एक नंबर जो है वो क्या कर दिया जाता था, बोनस मिलता था। तो वो कैंडिडेट जो है वो बाकी अदर जो कैंडिडेट थे उनसे उसके नंबर क्या हो जाते थे, ज़्यादा हो जाते थे। ठीक है ना, तो ये बोनस वाला सिस्टम जो है वो अब नहीं है। अब क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन जो डिलीट हुए ना, जैसे 75 में से 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, पीछे कितने बच गए, 70। तो 70 जो क्वेश्चन है उनके जो मार्क्स है वो 150 है। तो अब जो ये 70 क्वेश्चन है इनको 150 में से डिवाइड करके, अब मतलब एक क्वेश्चन का जैसे पहले नंबर कितना था, एक क्वेश्चन जैसे पहले 2 नंबर का था, तो अब क्या हो गया, 2.14 का हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वेटेज क्या हो, बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो है जिस इस 2.14 का जो लाभ है वो सारे कैंडिडेट को मिलेगा। ठीक है ना, चाहे उसने वो क्वेश्चन अटेंड किए हो या नहीं किए हो। ठीक है ना, जैसे ऐसे नहीं होगा कि जैसे ये 2.14 का लाभ उनको ही मिलेगा जिन्होंने ये जैसे पांचों क्वेश्चन कर रखे, ऐसा नहीं होता है। 2.14 जो है वो सभी सभी कैंडिडेट के जो नंबर जुड़ेंगे वो 2.14 के हिसाब से ही जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके हो गया कि भाई क्वेश्चन की मार्किंग अगर डिलीट होता है तो कैसे होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डिलीट क्वेश्चन का फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिलीट क्वेश्चन का फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर 9 क्वेश्चन डिलीट हुए। कितने हुए हैं, 9 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब साथियों जैसे मैं बात करूं, जैसे एक कोई कैंडिडेट है ए,
और एक कैंडिडेट है बी। दोनों को आप समझना अच्छे से। एक कैंडिडेट ए जो है उसका जो सेकंड पेपर था हिंदी वाला, उस सेकंड पेपर के अंदर जो है उसके जैसे 150 क्वेश्चन थे, 150 में से उसके जैसे सही हो रहे थे 109। कितने सही हो रहे थे? 109। ठीक है। एक दूसरा कैंडिडेट था, उसके सही हो रहे थे 99। कितने हो रहे थे? 99। ठीक है। अब देखो, जैसे ये 109 जिसके सही हो रहे थे, और इसके अंदर जैसे मैं बात करूं कि ये जो जैसे 109 क्वेश्चन सही हो रहे थे, एक के हो रहे थे 99। तो ये जो 9 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं, 9 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं, उस 9 डिलीट में से इस कैंडिडेट के जो हैं, जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उन डिलीट में से इस कैंडिडेट के जो है वो 7 क्वेश्चन क्या थे? सही थे। मतलब 109 वाला जो था, उसके जो जब आंसर की नहीं जारी हुई थी तो पेपर के अंदर उसके कितने सही हो रहे थे? 109 हो रहे थे। ठीक है ना? कितने हो रहे थे? 109। अब आरपीएससी ने 9 क्या किए? डिलीट किए। अब डिलीट जो किए 9, उसमें से ये जो ए वाला कैंडिडेट है उसके 7 क्वेश्चन क्या थे? सही थे। 7 क्वेश्चन सही थे। तो अब ए वाले कैंडिडेट के जो क्वेश्चन अब 7 7 जैसे इसमें से हट गए, जैसे 109 सही थे, 109 में से अब 7 को घटा दो। अब उसके सही क्वेश्चन कितने बच गए? 102 बच गए। कितने बच गए? 102। ठीक है। ये 99 वाला जो है, अगर मैं बात करूं कि 99 वाला कैंडिडेट जो है उसको 9 क्वेश्चन का बेनिफिट कैसे मिला या क्या नुकसान हुआ, कि 9 जो क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन में से इसके जो हैं वो, जैसे मैं बात करूं कि इसके उसमें से 5 क्वेश्चन क्या थे? सही थे। क्या थे? 5 क्वेश्चन सही थे। ठीक है। तो अब पहले इसके 99 सही हो रहे थे, अब 9 डिलीट करने से इसके कितने सही होंगे? 94। ठीक है ना? तो 94 डिलीट होंगे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? ऐसी स्थिति के अंदर जैसे ये 102 अब जब पहले 102 वाला, 109 वाला 102 पर आ गया, 99 वाला जो था वो 94 पर आ गया। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपन इस स्लाइड में चर्चा करते हैं कि जो जिन कैंडिडेट्स के जिन कैंडिडेट्स के ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए थे, जिन कैंडिडेट के ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है ना, जैसे वो पेपर दे करके आए, पेपर उन्होंने कैलकुलेट किया और उनके जैसे क्वेश्चन सही हो रहे थे 119। कितने हो रहे थे? 119। ठीक है। 119 के होते थे 238 नंबर। कितने होते? 238। ठीक है। अब 119 में से जैसे 9 क्वेश्चन डिलीट हो गए। कितने डिलीट हुए? अब 9 में से जो 9 डिलीट हुए, 9 में से 119 वाला, जिस कैंडिडेट के 119 क्वेश्चन सही हो रहे थे, उसमें उसको क्या है कि 9 में से उसके 7 क्वेश्चन क्या थे? सही थे। 9 में से 7 क्वेश्चन क्या थे? सही थे। ऐसी स्थिति के अंदर जिसके 119 सही हो रहे थे, अब इसमें से 119 में से 7 को घटा दो, मतलब अब वो कैंडिडेट जो है उसके कितने सही होंगे? 112। 112 सही होंगे। तो देख लो आपको उसको कितना नुकसान होगा। जैसे देखो, आप अब अपन एक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। जैसे अपन जनरल एक कैलकुलेशन करते हैं, जनरल जो कैलकुलेशन है वो अपन करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि क्वेश्चन जो है, पहले जैसे क्या था कि जैसे 300 नंबर थे और 150 क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन का नंबर कितना था? 2 था। अब क्या हो गया? 9 डिलीट हो गए, 141 क्वेश्चन रह गए और पेपर के नंबर जो है वो 300 ही है। तो अब अपन यहाँ कैलकुलेशन करें, जैसे कि मैं बात करूँ 300 डिवाइड बाई 141। अब एक क्वेश्चन के नंबर आ गए 2.1276। ठीक है। अब ये 2.1276 ये एक क्वेश्चन के नंबर है। अब ये जो जिसके पहले 119 सही हो रहे थे उसको 238 आ रहे थे। 119 सही हो रहे थे उसको कितने आ रहे थे? 119 सही हो रहे थे उसको आ रहे थे 238। अब उसके जो हैं 119 की जगह कितने सही हो रहे? 112। अब 112 को आप मल्टीप्लाई करो। अब एक क्वेश्चन के नंबर कितने? 2.1276। ठीक है ना? अब अगर अपन इसको 112 से मल्टीप्लाई करें, अगर ये 112 से,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर वो क्या है कि उस कैंडिडेट को जो है वो लॉस जो है हो सकता है, ठीक है ना। मतलब जो मार्किंग होगी इस हिसाब से होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है इस कैंडिडेट को क्या है नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो, मेरे कहने का मतलब क्या था कि कट ऑफ जो है, ठीक है ना, कट ऑफ का क्या रहेगा, जैसे कैलकुलेशन जैसे यहाँ पर जैसे सेम ही आ गई, ठीक है। जैसे ये 238 आ गई, ये भी 238 आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे फर्क क्या रहेगा कि जैसे जो सिलेक्शन वाले कैंडिडेट हैं, सिलेक्शन वाले कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट के जैसे क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन जो हैं वो जैसे पहले ज़्यादा सही हो रहे